हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जोशना ज्ञान में, जहां हम आपके लिए लेके आए हैं लाभ हानि का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हमने पहले बता चुके हैं। अगर वो नहीं देखा हो तो वो जरूर देखेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम आपको मोटिवेशन तौर पे बताना चाहते हैं कि आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। तो जो ठान लिया है वो करके दिखाना है और मेहनत करनी है खूब और अच्छे से पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 20 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा वो हमें बताना है। तो इसने बोल रखा है कि 5 वस्तुओं की क्रय मूल्य के बराबर। कंपेयर किससे कर रहा है? क्रय मूल्य से। तो मानना क्या है कि माना 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है? 20 रुपए है। कंपेयर किससे कर रहा है? क्रय मूल्य से। तो माना भी क्या है? क्रय मूल्य। अगर कंपेयर विक्रय मूल्य से करता है तो कंपेयर भी किससे करते हैं? विक्रय मूल्य से करते हैं। अब 20 वस्तुओं का 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 रुपए है, तो लाभ कितना हो रहा है? 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। तो मान सकते हैं कि लाभ कितना होगा कि 5 रुपए का, क्योंकि 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। एक वस्तु 1 रुपए की है, एक वस्तु 1 रुपए की है, तो 20 वस्तुएं 20 रुपए की, और 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 5 रुपए का लाभ हुआ है। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? कैसे निकालते हैं? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना होगा? 5 बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो 5 से 20 कितनी बार? 4 बार। तो 1/4। 1/4 को कैसे लिखते हैं? 25%। या फिर आप काट करके भी देख सकते हो कि 4 से 100 को काटेंगे तो 25 बार। तो प्रतिशत कितना है? 25%। और ये तो था हमारा बेसिक तरीका कि एक वस्तु 1 रुपए की है तो 20 वस्तुएं 20 रुपए की होगी। तो दूसरा तरीका क्या है? जब भी क्रय मूल्य से के बराबर बोलेगा, वो क्या बोलेगा? क्रय मूल्य के बराबर है लाभ हुआ या क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो एज इट इज ऐसा कैसा करना है। मतलब जितनी वस्तुएं देगा उसी को क्या करना है? क्रय मूल्य मानना है। सेम मानना है। 20 वस्तुएं दे रखी तो 20 रुपए क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। 5 रुपए का लाभ हो रहा है तो उसमें भी 5 रुपए का लाभ होगा। 5 रुपए की हानि तो 5 रुपए की हानि लिखनी। तो कैसे? 20 वस्तुओं के क्रय 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, तो 20 वस्तु दे रखी है तो 20 वस्तु क्या मानी है? क्रय मूल्य माना है। तो क्रय मूल्य क्या आ गया यहाँ पर? 20 रुपए। लाभ कितना हो रहा है? 5 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 5 से 20 4 बार, और 1/4 को क्या लिखते हैं हम? 25%। डाइट भी लिख सकते हैं। डाइट याद ना हो तो कट करके देख सकते हो कि 100 को 4 से डिवाइड किया तो कितनी बार? 25 बार। तो क्या आ गया? 25%। 15 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। तो इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसमें क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था। तो सेम उसी तरह करना है। क्या बोला था कि क्रय मूल्य के बराबर कंपैरिजन करेगा तो क्या मानना है? सेम ऐसा कैसा मानना है? जितनी वस्तुएं दे रखी उसी को क्या मान लेंगे? क्रय मूल्य। कि 15 वस्तुएं दे रखी तो 15 क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 15 रुपये। ठीक है। और 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि कितनी हो रही है? 3 रुपए की। तो प्रतिशत हानि कैसे निकालेंगे? हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100 से। तो हानि कितने की? 3 रुपए की। क्रय मूल्य कितना है? 15 इंटू 100। 3 से 15 कितनी बार? 5 बार। तो 1/5। 1/5 को क्या लिख सकते हैं हम? 20%। डायरेक्ट याद करना है फ्रैक्शन को, कि डायरेक्ट फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे लिखते हैं। वो याद नहीं हो तो क्या करना है? 5 से 100 काटेंगे कितनी बार? 1 पंजे 5, 2 पंजे
10 तो 2 बार और पीछे का 0 ऐसा कैसा, तो कितना आ गया 20%। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो प्रतिशत लाभ क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो कंपैरिजन इस बार किसी क्या है विक्रय मूल्य से किया है, तो क्या करेंगे विक्रय मूल्य मान के चलेंगे कि 1 रुपये एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 1 रुपये है, तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25 रुपये, और लाभ कितना हो रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 5 रुपए का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य 25 रुपए है, लाभ 5 रुपए का है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहां से विक्रय मूल्य में से लाभ माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास क्रय मूल्य। तो निकालते हैं 25 में से 5 गए तो 20 रुपए। क्या निकालना है प्रतिशत लाभ कितना होगा, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 5 से 20 कितनी बार 4 बार, तो 1/4 को क्या लिख सकते हैं हम 25%। और डायरेक्ट याद नहीं हो तो क्या करना है 4 से को 100 को 4 से कट करना है, तो कितनी बार जाएगा 25 बार, तो कितना आ जाएगा 25%। या फिर कैसे कर सकते हैं एक और तरीका, मतलब क्रय मूल्य के बराबर देगा तो एज इट इज कैसा, और विक्रय मूल्य के बराबर देगा तो कैसे करना है, जब विक्रय मूल्य बराबर बोले तो क्या करना है प्रॉफिट हो रहा है मतलब लाभ हो रहा है, तो क्या करना है माइनस करना है जितनी वस्तुएं दे रखी है, और लॉस हो रहा है मतलब हानि हो रही है, तो क्या करना है प्लस करना है किसमें से जितनी वस्तुएं दे रखी है, तो उससे क्या आएगा हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा डायरेक्ट। तो कैसे कर रहे हैं विक्रय मूल्य कितना दे रखा मतलब वस्तुएं कितनी दे रखी 25 और कितने के बराबर लाभ हो रहा है 5 के बराबर, तो 5 तो ऊपर ऐसा कैसा, और क्या निकालना था हमें क्रय मूल्य निकालना था डायरेक्ट। तो 25 में से 5 क्या कर जब लाभ होगा तो क्या करना है माइनस करना है, तो 25 में से 5 गए तो 20 इंटू 100। 5 से 20 कितनी बार 4 बार, तो 1/4 मतलब 25%। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 144 वस्तुओं को बेचने पर 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करो। अब कंपैरिजन किससे कर रहा है वो विक्रय मूल्य से कर रहा है, तो क्या करेंगे एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 144 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 144 रुपया। ठीक है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है हानि हो रही है, तो हानि कितनी हो जाएगी 6 रुपया। तो यहां से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा विक्रय मूल्य 144, हानि हो रही है 6 रुपए की, तो मतलब क्रय मूल्य क्या होगा ज्यादा होगा, तो कितना होगा 144 में 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 150 रुपया। क्या निकालना है प्रतिशत हानि, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, तो क्या होगा हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो हानि कितने की 6, क्रय मूल्य कितना 150 इंटू 100। अब 6 से 3 से ये कितनी बार 2 बार, और 3 से ये कितनी बार 5 बार। ठीक है अब 2 से 50 कितनी बार 25 बार, तो 1/25 को क्या लिख सकते हैं हम 4%, या ऐसे पता नहीं हो तो क्या कर सकते हैं 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 4 बार, तो कितना आ गया 4%। या फिर कैसे कर सकते थे कि मैंने डायरेक्ट बोला था कि अगर क्या होगा हानि होगी तो प्लस करना है, लॉस प्रॉफिट होगा तो माइनस करना है, तो डायरेक्ट क्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय डायरेक्ट हानि कितनी होनी 6, तो हानि तो लिखनी है डायरेक्ट ऊपर, या लाभ होगा तो डायरेक्ट ऊपर लिखना है। अब क्रय मूल्य डायरेक्ट कैसे निकालना है, अगर हानि हो रही है तो क्या करना है प्लस करना है, तो प्लस करते हैं, तो 144 में 6 प्लस करेंगे तो कितना 150 इंटू 100, तो डायरेक्ट हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसको कट करेंगे कितनी बार 6 से,
3 से कितनी बार, 2 बार, और ये कितनी बार, 3 से 5 बार। 0 ऐसा कैसे, अब 2 से 50 कितनी बार, 25 बार। अब 25 से किसको काटेंगे, 100 को, कितनी बार, 4 बार। तो हानि कितनी आ जाएगी, 4%। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक वस्तु को 160 रुपए अधिक में बेचने पर 5% लाभ के स्थान पर 9% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य, मतलब कोई चीज थी तो उसने 160 रुपए बढ़ा दिया, जो पहले क्रय मूल्य था उसमें 160 रुपए बढ़ाते क्या हुआ, पहले उसको 5% का लाभ हो रहा है, तो अब कितने का बढ़ गया, उसके 9% का लाभ होने लग गया। तो कैसे करना है इस टाइप के, 5% था, 9% हो गया लाभ, तो कितना परसेंट बढ़ा है, 4%। प्रतिशत में तो 4% बढ़ गया, लेकिन रुपए में कितना बढ़ा है, 160 रुपया। 4% किस में बढ़ा है, इसमें, और पैसे में कितना में बढ़ा है, 160 रुपए। तो जब भी कोई चीज इस तरीके से दी जाती है तो उस चीज को उस चीज के बराबर कर दो तो आंसर आ जाता है। तो 1% किसके बराबर होगा, 160 बटा 4 के। तो हमें क्या निकालना है, 100%, क्योंकि क्रय मूल्य 100% ही मान के चलते हैं। तो 100% निकालेंगे तो 160 बटा 4 इंटू 100, 4 से 16 कितनी बार, 4 बार, पीछे का 0 ऐसा कैसा, तो टोटल कितना आ जाएगा, 4000 रुपए। ये था, ये क्या हो गया हमारे पास, क्रय मूल्य। एक वस्तु को 900 रुपए अधिक में बेचने पर 5% हानि के स्थान पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर कीजिए। तो वस्तु का क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितने रुपए बढ़ाए उसने, 900 रुपए अधिक बढ़ाए क्रय मूल्य से। तो 5% पहले हानि हो रही थी, पहले जिस मूल्य पे बेच रहा है, तो अब कितने पे, 10% का क्या हो रहा है, उसे लाभ हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे क्रय मूल्य, जनरली हम क्या गलती कर बैठते हैं कि 10 में से 5 माइनस किया तो कितना आ जाता है, 5%, और 5% को किसके बराबर कर लेते हैं हम, 900 के बराबर, जो एकदम क्या होता है, गलत होता है। करना क्या है, यहाँ हानि दे रखी है और यहाँ पर लाभ है, इसका मतलब समझते हो, हानि मतलब माइनस में चल रहा है, और इधर क्या है, लाभ है, मतलब प्लस में चल रहा है। तो पहले ये कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, फिर यहां से कहाँ जाएगा, प्लस में जाएगा, मतलब -4 -3, फिर 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते हुए चलता है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो यहां से पहले तो कहाँ जाएगा, 0 पे, तो ये कितना हो गया, 5, और 0 से 10 जाएगा तो 15, मतलब टोटल बीच में कितना गैप हो गया, 15 का गैप होगा। तो 15% किसके बराबर होगा, 900 के। 1% किसके बराबर होगा, 900 बटा 15 के। और 100% किसके बराबर होगा, 900 बटा 15 इंटू 100 के। 15 से 90 कितनी बार, 6 15 90, तो 6 बार, पीछे का 0 ऐसा कैसा, आंसर कितना आ जाएगा, 60 ऐसा कैसा, और पीछे के 2 0 ऐसे कैसे। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है, यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता और 60 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता। तो वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। तो इस टाइप की क्वेश्चन तो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस टाइप के क्या आंसर होगा। तो अधिकतर एग्जाम में ये वाले प्रश्न देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसने बोला है कि 10% के लाभ पर बेचा गया, माना कितना था क्रय मूल्य, 100 रुपये मान लिया, ठीक है। अब उसने बोला है कि एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया, तो 10% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पर 110 रुपया। अब वो बोल रहा है कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, तो 20% कम में खरीदा जाता मतलब कितने में, 80 रुपए में खरीदा जाता, और 60 रुपए कम में बेचा जाता तो 30% का लाभ होता, मतलब 20% कम में खरीदते तो 30% का लाभ होता। तो यहां से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 80 इंटू 30% का लाभ, मतलब 130 बटा 100। यहां से विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 13 कितने होते हैं, 104। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ रहा है,
110 रुपये। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना रहा, 104 रुपये। और ये बोल रहा है कि 60 रुपये कम में बेचा जाता। यहाँ पर कितने रुपए कम में बेच रहा है वो, 6 रुपये कम में। और यहाँ पर कितना बता रहा है वो कि 60 रुपये कम में बेचा है। तो 6 रुपये किसके बराबर होंगे, 60 रुपये के। तो 6 बराबर होगा 60 के। तो एक कितने के होगा, 60/6 के। और माना कितना था, 100। तो 100 किसके होंगे, 60/6 इंटू 100। 6 से 60 कितनी, 10 बार गए। तो कितना आ गया, 1000 रुपये आंसर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है। यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता और 360 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। मतलब पहले जैसे किया था क्वेश्चन, उसी तरीके से करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं, तो क्रय मूल्य क्या मानना है, 100 रुपया। क्रय मूल्य कितना है, 100 है। अब वो बोल रहा है कि 10% का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो गया, 10% का लाभ हुआ तो 110 रुपया। अब वो बोला है कि यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा जाता, तो 20% कम में मतलब 80 रुपए में खरीदता हो, और 360 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 40% का लाभ होता। मतलब 20% कम में खरीदता तो कितने का, 40% का लाभ होता। तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ जाता, 80 इंटू 40% मतलब 140/100। यहाँ 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0। 14 का पारा बोलेंगे तो 7 14 98, 8 14 का 112। तो कितना आ गया, 112। अब विक्रय मूल्य यहाँ कितना है, 110। यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना है, 112। तो कितने रुपये अधिक में बेचा इसने, 2 रुपये अधिक में बेचा। और उसने कितने में बोला कि 360 रुपये अधिक में बेचा। मतलब अपना तो 2 आया और वो बोला कि 360। तो 2 किसके बराबर होंगे, 360 के। तो 2 बराबर होंगे 360 के। तो 1 किसके बराबर होगा, 360/2 के। और माना कितना था हमने, 100 माना था। तो 100 किसके बराबर होगा, 360/2 इंटू 100 के। 2 से 36 कितनी बार, 18 बार। और पीछे 1 0 है तो ऐसा कैसा, तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपया। तो ये क्या आ गया हमारा क्रय मूल्य। एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। तो दुकानदार का क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत लाभ। मतलब खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय 40% की बेईमानी। मतलब फायदा कमाने की सोच रहा है दुकानदार, होते हैं इसे। तो हमें क्या लेना चाहिए, देख के क्या लेनी चाहिए, चीज लेनी चाहिए। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मान लेते हैं कि 1 ग्राम की चीज कितने में, 1 रुपए में मिलती है। तो 100 ग्राम की चीज कितने में मिलेगी, 100 रुपए में। यही होता है। अब वो बोल रहा है कि खरीदते समय 20% की बेईमानी कर रहा है। मतलब 100 रुपए दे रहा है और कितनी चीज लेके आ रहा है, 20 ग्राम चीज ज्यादा लेके आ रहा है। तो कितनी लेके आ रहा है, मतलब 100 रुपए में 120 ग्राम की चीज लेके आ रहा है। समझा। और बेईमानी करता है तथा बेचते समय 40% की बेईमानी करता है। और बेचते समय मतलब 100 रुपए में, 100 रुपए में कितने ग्राम देगा वो, 60 ग्राम। 40% मतलब 100 में से 40 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम। मतलब 100 रुपए की चीज खरीदी, दिए तो 100 रुपए, लेकिन ज्यादा कितने लेके आ गया, 20% मतलब 120। अब 100 रुपए बेचना उसको किसमें, 100 रुपए में बेचता हो, लेकिन बेच उसमें भी बेईमानी करके कितना ग्राम बेच रहा है वो, 60 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में बेच, 100 ग्राम चीज बेचते हैं लेकिन बेच कितना रहा है, 60 ग्राम। तो देखिए 60 ग्राम का मूल्य कितना है, 100 रुपया। तो 1 ग्राम का मूल्य कितना होगा, 100/60। तो 120 ग्राम का मूल्य कितना हो जाएगा, 100/60 इंटू 120। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से 12 कितनी बार, 2 बार। कितना आ गया, 200 रुपये। माना कितना था, 100 रुपये, कितने में, 200 रुपये। तो लाभ कितना हुआ,
100 रुपए का बटा कितना था क्रय मूल्य 100 इंटू 100, तो कितना लाभ हुआ उसको 100% का। और एक और तरीका होता है, ये तो हो गया हमारा बेसिक लॉन्ग तरीके से। एक तरीका मैंने बताया था कि खरीदी माइनस बेची बटा बेची इंटू 100, प्रतिशत लाभ या हानि में ज्ञात करना हो तो। लेकिन दुकानदार है तो लाभ ही हो रहा है इसको तो इसमें देखते हैं खरीदी कितनी में 20% की बेईमानी करता है खरीदते समय, तो 20% की बेईमानी कर रहा है तो मतलब कितना खरीद रहा हो 120, और बेचते समय 40% की बेईमानी कर रहा है तो मतलब 60 बटा बेची मतलब 60 इंटू 100, कितना आ जाएगा 120 में 60 गए तो 60 बटा 60 इंटू 100, 60 से 60 कैंसिल, कितना 100%, तो कितने का लाभ हुआ 100% का। विक्रय मूल्य पर 25% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। तो इस टाइप की क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विक्रय मूल्य पर 25% की हानि क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर, या विक्रय मूल्य पर इतने प्रतिशत की हानि होती है तो वास्तविक हानि या वास्तविक लाभ कितना होगा ये ज्ञात कीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। तो विक्रय मूल्य पर 25% की हानि होती है, तो माना विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य से कंपेयर कर रहा है इसलिए विक्रय मूल्य को ही हम मान रहे हैं, तो विक्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया, हानि कितने की हो रही है 25% की, तो क्रय मूल्य क्या यहां से कितना आ जाएगा, हानि हो रही 25 रुपए की, विक्रय मूल्य है 100, तो 100 से ज्यादा ही होगा, कितना 25 प्लस कर देंगे तो कितना 125 रुपये, तो क्रय मूल्य आ चुका है, हानि आ चुकी, तो प्रतिशत हानि कितनी होगी, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, 25 से 125 कितनी बार 5 बार, और 5 से 100 कितनी बार 20 बार, तो कितने की हानि हुई 20% की। एक और तरीका होता है 25%, तो 25% को हम कैसे लिख सकते हैं 1/4, मतलब 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, इसका मतलब ये है। और कंपेयर किससे कर रहा है विक्रय मूल्य से, तो नीचे वाला इस बार क्या मानेंगे ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। हानि कितने की हो रही है 1 रुपए की, तो यहां से क्रय मूल्य कितना जाएगा हमारा 4 रुपए विक्रय मूल्य, 1 रुपए की हानि हो रही है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया, तो निकालते हैं प्रतिशत लाभ या हानि, तो हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो 1/5, 1/5 मतलब 20%, या यहाँ से कट करोगे तब भी इतना ही आएगा। और इससे भी शॉर्ट तरीका एक होता है कि डायरेक्ट आंसर आ जाए। डायरेक्ट आंसर वाला कौन सा, जब भी आपसे बोले एक कि 25% की हानि हो रही है या 20% की हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, जब भी फ्रैक्शन किसे आए 1/2, 1/3, 1/4 या 1/5 इस तरीके से है, अगर वो बोल रहे कि इतने रुपए की हानि हो रही है तो वास्तविक हानि ज्ञात कीजिए, तो हानि इससे ज्यादा ही होगी तो नीचे जाना है। वो बोला है कि 100 मतलब 20%, जैसे इसमें दे रखा था कि 25% है तो 25% का फ्रैक्शन कितना होगा हमारा 1/5। अब बोला है कि वास्तविक हानि कितनी हुई, तो हानि इससे ज्यादा ही हुई होगी, तो इससे कहा जाएंगे अपन 1/4 था, इसमें कितना आ रहा है 1/4। अब हानि क्या हुई होगी वास्तविक हानि इससे ज्यादा ही हुई होगी, तो नीचे गए हम, तो कितना 1/5, तो 1/5 फ्रैक्शन कितना बन गया 120, मतलब इधर जाना है या फिर ऊपर जाना है, लाभ होगा तो ऊपर, इस तरीके से जाएंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के बराबर है, तो देखते हैं कैसे करना है। माना क्रय मूल्य, माना विक्रय मूल्य से कंपैरिजन कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य मानेंगे, विक्रय मूल्य कितना 100 रुपया, तो कितना लाभ हो रहा है 20% का, लाभ कितना हो रहा है 20% का, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य माना है 100, 20% का लाभ हो रहा है तो क्रय मूल्य क्या होगा इससे कम ही होगा, तो कितना हो जाएगा 80 रुपया। तो निकालते हैं क्या हो रहा है प्रतिशत लाभ,
तो कैसे निकालेंगे, लाभ बटा कर मूल्य इंटू 100। 10 से 10, 2 से 8, कितनी बार, 4 बार, 1/4 कितना होता है, 25%। या फिर डायरेक्ट कैसे निकालोगे, 20% मतलब कैसे लिख सकते हैं 20% को, 1/5। तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य, ये हो गया हमारा लाभ, कितना, 1। तो क्रय मूल्य यहां से कितना आ जाएगा, 4। तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, 1 लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 25%। या फिर कैसे करना है, शॉर्ट वाला तरीका, कि कितना दे रखा था, 105। तो बोल रहा है कि वास्तविक लाभ कितना हुआ होगा, तो वास्तविक लाभ मतलब ऊपर जाना पड़ेगा, तो ऊपर जाएंगे तो 1/4, 1/4 मतलब 25%। इस तरीके से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 100 किलो चीनी का कुछ भाग 7% लाभ पर बेचा गया तथा शेष भाग को 17% लाभ पर बेचा गया। यदि संपूर्ण सौदे में 10% का लाभ हुआ हो तो 7% के लाभ पर कितनी चीनी बेची गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखते हैं कैसे करना है। तो कितनी किलो चीनी है, 100 किलो। अब वो बोल रहा है कि 7, एक तो कितनी 7% लाभ पर बेची है और एक कितनी 17% लाभ पर बेची है। लेकिन कितनी बेची ये नहीं पूछा, ये नहीं बताया कि कितनी बेची है। वो हमें क्या करना है, निकालना है कि 7% लाभ पर कितनी बेची है। तो इसका मान लेते हम कि x किलो चीनी 7% लाभ पर बेची है, तो बची कितनी, 100 में से x माइनस कर देंगे, ये आ गई। तो इतनी किलो चीनी 17% लाभ पर बेची है। तो इसका निकालते हैं विक्रय मूल्य। तो x किलो है, 7% लाभ पर बेची है, तो कितना हो जाएगा, 107 x बटा 100 प्लस, अब इसका भी विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो 100 माइनस x, और कितने परसेंट लाभ पर बेची है, 17%, तो 117 बटा 100। और टोटल कितना परसेंट का लाभ हुआ है उसे, 10% का लाभ हुआ है, तो 110। कैसे सोल्व करेंगे, नीचे 100 है, नीचे 100 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो 107x प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 117। ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 117 और 00 ऐसा कैसा माइनस 117x बराबर 110। अब यहां से ये 100 कहां जाएंगे, इस साइड पे, तो मल्टीप्लाई होगी कितना हो जाएगा, पहले 107 ऐसा कैसा, यहां से देखिए 107x प्लस 11,700 माइनस 117x बराबर, ये 100 इधर मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा, 110 अब देखिए 117x और 107 है, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10x। 11,700 उस साइड जाएगा तो प्लस में, उस साइड जाएगा तो माइनस का, तो माइनस के 11,700 प्लस 11,000, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ तो आ गया हमारा 10x माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 11,700 में से 11,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 700। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जो डिजिट बड़ी होती है उसी का साइन आता है। यहां से माइनस कैंसिल, ये 10 किस में है, x के साथ मल्टीप्लाई में, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो 700 में किससे डिवाइड हो जाएगा, 10 से, तो x बराबर कितना आ गया, 70 किलो। तो उसने क्या पूछा था, x वाले का निकालना था मैं, कि 7% लाभ पर कितनी चीनी बेची है, तो 7% पे हमने क्या माना था, x माना था, और x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 70 किलो आ चुकी है। और एक और तरीका है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब करते हैं हम शॉर्ट तरीके की बात। और 1 मिनट के अंदर आपका क्या आएगा, आंसर आने वाला है। ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो उनको बोलते हैं मिश्रण वाले। किस टाइप से करते हैं, इधर तो लिखना है कि 7% का लाभ पे बेची है और दूसरे को 17% लाभ पर बेची है, और टोटल कितने का लाभ हो रहा है उसको, 10% का है। जो बीच वाला होता है कि टोटल कितने का लाभ हुआ है, कितने की हानि हुई है, वो लिखना है यहाँ पर।
पहली वस्तु का तो इस साइड, दूसरी वस्तु का इधर, लाभ हो या हानि हो, और यहाँ पे टोटल लाभ हो रहा है या हानि हुई हो पूरे पे, वो यहाँ पे लिखना है। फिर क्या करना है, माइनस करना। यहां से माइनस करोगे 17 में से 10 तो कितना आ गया 7, और 7 में से 10 गए तो कितने बचे 3। तो यहाँ पे अनुपात आ चुका है 7:3। किसका निकालना था, 60% वाले का। तो 60% वाले का अनुपात कितना है 7। तो कैसे निकालते हैं, जिसका पूछा गया है उसका अनुपात ऊपर, और टोटल अनुपात कितना है 7 और 3 10 इंटू टोटल कितनी दे रखी है हमें किलो चीनी 100 किलो। तो 100 यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 70 किलो। तो इस तरीके से आपका सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समझाने में टाइम लगता है, नहीं तो आप डायरेक्ट सोल्व करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदी। यदि टेबल को 10% लाभ पर तथा कुर्सी को 5% हानि पर बेच दिया गया हो, तो इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न लाभ होता है न हानि होती है, तो कुर्सी कितने में खरीदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अधिकतर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ये होते हैं मिश्रण वाले। हम अपन भी कभी कभी मार्केट में जाते हैं तो ऐसे सोचते हैं कितने में लेके गए थे, इतने में खरीदी और इतने इतने में बेच दी, तो इतने का लाभ हुआ, तो बताए वो चीज हमने कितने में खरीदी। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम पूछते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते भी है। तो इस टाइप से हम बना के कैसे सोल्व करते हैं देखते हैं। तो डाइट करना है, तो पहले तो लिखिए कौन सी टेबल, और इधर लिखते हैं हम कुर्सी। टेबल को तो 10% लाभ पर प्लस लिखना है अगर लाभ हो रहा है तो, और कुर्सी को कितने पे 5% की हानि पर, तो माइनस लेके चलना है। और इस प्रकार संपूर्ण सौदे में न तो लाभ हो रहा है और न हानि हो रही है, गजब की बात है। तो ये जीरो लिख दिया, न लाभ हो रहा है न हानि हो रही है, तो माइनस करेंगे तो डाइट क्या आ जाएगा 5, तो इधर 10 में से 0 जाएंगे तो कितने आ जाएगा 10 आ जाएंगे। तो 5:10, यहां से फिर कट हो जाएगा 1:2, 5 के टेबल से, तो 5 से एक बार 5 से 2 बार। अब निकालते हैं, किसका पूछा है कुर्सी का। कुर्सी का अनुपात कितना है 2, तो जिसका पूछा गया है अनुपात वो ऊपर, टोटल अनुपात कितना 2 और 1 3 इंटू टोटल मूल्य कितने का है 3000, तो 3। अब 3 से ये 3 एक बार, और पीछे 3 जीरो है तो ऐसे कैसे 2 से 1000 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 2000 रुपये। ये हो गया हमारा आंसर। साथ में ये ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ पर माइनस करते हो तो यहाँ तो जीरो आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइप से है कि 10 यहाँ पर हानि हो, यहाँ पर लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि हो रही है, और यहाँ पे बोल दे कि कितना कि 3% की हानि मान लो, तो कैसे करोगे। अब यहाँ पर माइनस करोगे तो कैसे करोगे, ये हानि है 5 की, और इधर 3 रुपए की हानि हो रही है टोटल पे, तो 5 में से 3 गए तो 2। अब यहाँ पर कैसे करोगे, 10 में से 3 माइनस नहीं करना है, क्योंकि -3 है, तो इसका मतलब समझ रहे हो कि पहले तो -3 है, तो यहाँ से कहा जाएगा वो 0 पे, फिर यहाँ पे प्लस में कहा जाएगा 10 पे, तो अंतर कितने का आ गया यहाँ पर 13 का, तो अनुपात कितना आ जाएगा 2:13। तो इस टाइप से करना है। एक व्यक्ति ने 3000 रुपए में एक टेबल और एक कुर्सी खरीदी। टेबल को 20% के लाभ पर तथा कुर्सी को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि टेबल और कुर्सी के विक्रय मूल्य समान हो तो टेबल कितने में खरीदी। तो हम क्या बताना है कि टेबल का क्रय मूल्य कितना था ये बताना हमें। तो क्या करना है, 3000 रुपये दे रखा, दोनों को किस में 3000 रुपये में खरीदा है, तो मान लेते हैं कि पहले क्या खरीद रहा हो टेबल, इधर क्या खरीद रहा है कुर्सी, कि टेबल का क्रय मूल्य मान लेते हैं कि x है और कुर्सी का कितना है y है। अब उसने बोला है कि एक कुर्सी खरीदी टेबल को 20% के लाभ पर, तो टेबल को 20% का लाभ कितना होगा 120 x/100, ये इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य। और कुर्सी तथा कुर्सी को
20% के आने पर बेचा है, तो कुर्सी का 20% के आने, तो इसकी विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा 80y/100। अब यहां से तक तो हो चुका है। इसके बाद क्या बोला कि टेबल और कुर्सी का विक्रय मूल्य समान है। समझ में आया क्या बोला कि विक्रय मूल्य समान है, तो मतलब ये विक्रय मूल्य समान है मतलब बराबर है। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से ये 3 बार और ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा x/y, y साइड आ जाएगा, तो 2/3, तो अनुपात कितना आ गया 2:3। तो किसका निकालना था हमें, टेबल का, तो टेबल का कितना है 2, टोटल अनुपात कितना है 5 इंटू टोटल कर मूल्य कितना है 3000, तो 5 से 3000 कितनी बार 6 बार, 2 0 ऐसा कैसा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12, 2 0 ऐसा कैसा, तो कर मूल्य कितना आ जाएगा टेबल का 2000 रुपये। यदि वो पूछ लेता कि कुर्सी का कितना है, तो कुर्सी का कैसे निकालते हैं, कुर्सी का अनुपात कितना दे रखा है 3, टोटल कितना है 5, तो 3/5 करके क्या कर देते हैं इंटू 3000, तो यहां से क्या आ जाता है हमारे, ये तो आ गया था टेबल का और ये आ जाता है हमारे कुर्सी का। इस तरीके से दोनों का हम निकाल सकते हैं। एक वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर हुआ प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। लाइन समझ में है, मतलब 75 रुपए में बेचने पर हुआ प्रतिशत लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। अगर लाभ 50% का हुआ है तो कर मूल्य भी कितना 50 रुपए। अगर लाभ कितना 80% हुआ है तो कर मूल्य भी कितना 80। इस तरीके से चल रहा है, तो कैसे का ज्ञात करना है, ये हमें डायरेक्ट ऑप्शन से सोल्व करना है, तो इससे क्या होगा फास्ट होगा। और अगर बेसिक से करना हो तो वह भी बता देता हूँ। पहले तो बेसिक से हमें क्या दे रखा, 75 रुपए दे रखे पहले से विक्रय मूल्य, तो मान लिया कि कर मूल्य कितना है x, तो लाभ कितना हो रहा है उसे, एक्स है, तो लाभ कितना हो रहा है उतने का ही, क्या एक्स का ही उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 100 प्लस एक्स। तो कैसे निकालते हैं विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ यानी कि 100 प्लस एक्स बटा 100 इंटू कर मूल्य यानी कि एक्स, तो यहां से क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 75। तो यहाँ पर जब सोल्व करेंगे हम तो स्क्वायर की टर्म में क्या आएगी फॉर्म आएगी, तो क्या हो जाता है लंबा पड़ जाएगा आपके लिए। लेकिन आप शॉर्ट में करना चाहो ऑप्शन से तो किस तरीके से करोगे कि इसने बोला है कि लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मान लिया कि लागत मूल्य 70 है, 70 है, तो प्रतिशत लाभ भी कितना 70% का हुआ होगा, तो 70% का हुआ होगा तो 100 में प्लस 70 यानी कि 170/100, 1 0 से 1 0 मल्टीप्लाई करते हैं, 7×7 = 49, हासिल का 4, 7 और 4 कितना 119, तो कितना आया 119। आना कितना चाहिए था 75, जहां 75 आएगा वही अपना आंसर होगा। नेक्स्ट 80 को देखते हैं। अगर लागत मूल्य मान लिया 80 है तो लाभ भी कितने का 80 का, तो 80 का हुआ तो कितना 100 में प्लस 80 करेंगे तो 180/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल करें मल्टीप्लाई, 8×8 = 64, हासिल का 6, 8 और प्लस 6 तो कितना हो जाएगा 14, तो कितना आ रहा है 144। आना कितना चाहिए था 75, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट 50 देखते हैं। 50 रुपए लागत मूल्य हुआ तो लाभ भी कितने का 50% का, मतलब 150/100, 2 0 से 2 0, 5 15 75, तो आंसर कहाँ आ गया हमारा 75, और आना भी क्या चाहिए था 75, तो आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट करेंगे ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा, आने में तो यहां से भी आ जाएगा तो लेकिन लंबा पड़ जाएगा, इसलिए इस तरीके से नहीं करना है। एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, मतलब हर वस्तु को कितने रुपए से 4000 रुपए से, और दूसरी वस्तु को कितने से
4,000 रुपये में बेचा, इसमें न तो लाभ होता हुआ और न ही हानि हुई, मतलब न तो लाभ हुआ उसको न ही हानि हुई। यदि पहली वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, मतलब एक वस्तु को तो लाभ पे बेच दिया और कितने पर, 25% के लाभ पर, तो दूसरी वस्तु को कितनी प्रतिशत हानि पर बेचा गया, क्योंकि न तो लाभ हो रहा है और न ही हानि हो रही है, और एक को 25% के लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को ऑब्वियसली है कि हानि पर ही बेचा गया है, लेकिन कितनी हानि पर बेचा गया है यह हमें निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो 25% को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/4, अगर इसका मतलब क्या हो, ये तो हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया लाभ, और तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5 रुपये। तो यहां लिखते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 4 रुपये क्रय मूल्य है तो लाभ विक्रय मूल्य कितना, 5 रुपए का। अब उसने बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, दोनों का समान है, और विक्रय मूल्य समान है तो कब होगा, ये तो पहली वस्तु होगी, ये दूसरी वस्तु, तो दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य समान करना है हमें। इसका 5 है तो इसका भी कितना आएगा, 5 ही आएगा। अब उसने बोला है कि ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि हो रही है, तो वो कब होगा, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये कितना आ रहा है विक्रय मूल्य, 10 रुपये, यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 10 रुपये, तभी तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। अब यहाँ पे 10 कब आएगा, 4 तो पहले से ही है, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा हमें, 6 लिखेंगे तभी कितना आएगा, 10 आएगा। तो सेकंड वस्तु का हमारे पास आ चुका है, 6 रुपए तो क्रय मूल्य हो गया, और विक्रय मूल्य कितना, 5 रुपए का। तो हानि कितनी की हो रही है, यहाँ से हानि कितनी की हो जाएगी, 1 रुपए की। तो कितने की हानि हुई है, 1 रुपए की, कितने पर हो रही है, 6 पर, इंटू 100, तो 1/6, 1/6 को हम डायरेक्ट किस फॉर्म में लिखते हैं, 16 से 2/3% में, और डायरेक्ट नहीं आए तो 100 में डिवाइड करके निकाल सकते हो। 6 से डिवाइड करेंगे तो एक बार पहले, तो 10 में से 6 गए तो 4, 0 ऐसा कैसा, 6 नाम 36, बचे कितने, 4, तो कैसे लिखेंगे, 16 से 4/6, अभी 2 से 2 बार, ये 2 से 3 बार, तो इस वाली फॉर्म में बन जाएगा, इस तरह से डिवाइड करेंगे तो, और डायरेक्ट याद रख सकते हो तो अच्छा है कि समय बच जाएगा। 1/6 मतलब 16 से 2/3% की क्या हुई, इसको हानि हुई है सेकंड पे। 15 रुपए में 4 वस्तुएं खरीदी गई और 25 रुपए में 6 वस्तुएं बेची गई, तो कुल कितना, 25 रुपए का लाभ होगा। तो कितनी वस्तु खरीदी गई, तो हमने कितनी वस्तु खरीदी है ये हमें क्या करना है, पता करना है। तो कैसे लिखना है, इधर लिखना है वस्तु, इधर हो गया रुपया। तो 4 वस्तुएं खरीदी हमने, कितने रुपए में, 15 रुपए में, तो ये तो हो गया हमारा क्रय मूल्य। वो 6 वस्तुएं किसके हिसाब से, 25 रुपए के हिसाब से बेची है, तो ये हो गया हमारा विक्रय मूल्य। अब क्या निकालना है, कितनी वस्तु खरीदी है, तो कितनी वस्तु खरीदी है, तो ये पता करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, जो वस्तु है इनकी जो संख्या है वो क्या करनी है, समान करनी है। अब बराबर कैसी होगी, जब 4 को हम किससे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 को किससे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना, 6 2 12 और 4 3 12, दोनों वस्तुएं बराबर हो रही है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी करना पड़ेगा, ये हमारा रूल होता है कि एक साइड किया तो दूसरी साइड भी करना पड़ेगा आपको। तो इधर 3 से किया तो इधर भी 3 से, इधर 2 से किया तो इधर भी 2 से। तो अब कितना हो गया, 5 तिया 1 15 15 2 15 3 3 15 45 रुपए इधर हो गया, और इधर कितना हो जाएगा, 50 रुपए इधर हो गया। इधर वस्तुएं कितनी होगी, 12, और यहाँ पे भी कितनी हो जाएगी, 12। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये क्या हो गया हमारा विक्रय मूल्य। तो लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ से कितने का लाभ हो रहा है, 5 रुपए का। लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितने का लाभ होगा, 25 रुपए का। हम बोले कि हमारे तो 5 रुपए का, तो ये 5 रुपए किसके बराबर हो जाएंगे, 25 के। तो ये 5 रुपए किसके बराबर, 25 के बराबर हो जाएंगे। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 25/5 के।
कट करेंगे तो कितना आएगा 5। और निकालना क्या था हमें कि कितनी वस्तु खरीदी थी। तो कितनी वस्तु खरीदी हमने 12 वस्तुएं। तो 12 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू 12 तो कितना आ जाएगा 60। तो कितनी वस्तुएं खरीदी हमने 60 वस्तुएं खरीदी।